की आग और कितने घर निकलेगी, तो दूसरी तरफ सोने के चंद सिक्कों ने नन्ही कली को मसल दिया, मगर जुर्म बोलता है और अदालत ने सुनाई वहशियों को सजा। तो क्या मुल्तान के तालिब इल्म को भी मिलेगा इंसाफ? और क्यों हुई शिकारपुर में हव्वा की बेटी शिकार? अवाम के तो अवाम ख्वास भी है दहशत के निशाने पर। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां इंतकाम की आग बुझ ही नहीं पा रही और घर उजड़ते जा रहे हैं। एक साल से चलती ये भयानक दुश्मनी हर रोज नया रुख इख्तियार कर रही है। वफाकी वजीर के करीबी दोस्त मोहम्मद अय्यूब भट्ट अपने घर में मौजूद थे। एक टेलीफोन कॉल ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। मोबाइल पर आने वाली कॉल में बातचीत चलते चलते इस हद तक पहुंच गई कि गालियां और फिर धमकियों का तबादला शुरू हो गया। न जाने फोन की दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि मोहम्मद अय्यूब भट्ट देश में आकर बाहर निकले और अपनी गाड़ी चलाने लगे। लगता यूं था कि अय्यूब को कहीं बुलाया गया है और वो अपने दुश्मनों के ठिकाने पहुंचना चाहता है, मगर दुश्मन की ये तो सिर्फ चाल थी। दुश्मन पहले ही घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही मोहम्मद अय्यूब घर से बाहर निकले वैसे ही उन पर हमला कर दिया गया और मोहम्मद अय्यूब उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर इसके बाद जो हौलनाक दास्तान शुरू हुई उसने लोगों में खौफ की नई लहर दौड़ा दी। मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज कर दिया गया, मगर सियासी मुदाखलत के बाइस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अय्यूब के रिश्तेदार और चाहने वाले इस पर चरागपा हो गए और तंग आकर अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस एहतजाज की बुनियाद शेख उल इस्लाम औरंगजेब भट्ट तुफैल मीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर अदम सबूत पर उन्हें बरी कर दिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए होने वाले एहतजाज में वो अफराद भी शामिल थे जो इस मुकदमे के ऐनी शाहिद। जब गवाहान मौजूद थे तो फिर ये सब कैसे हो गया कि मुल्जिमान बरी हो गए? यही बात कय्यूम भट्ट को खटकती थी और फिर कय्यूम भट्ट ने ऐसा कदम उठाया कि लोग अय्यूब के कत्ल को भूल गए। 25 अप्रैल 2004 को मुकदमे के अहम गवाह खुर्रम शहजाद को न जाने क्या हुआ कि उसने अदालत में अपना ये हल्फिया बयान जमा कराया कि वो कातिलों को नहीं पहचानता। अय्यूब के कत्ल के बाद से खुर्रम कय्यूम को इस बात की यकीन दहानी करा रहा था कि वो कातिलों के खिलाफ गवाही देगा। वो तमाम एहतजाजों और मुजाहिरों में भी शरीक था। कय्यूम खुर्रम के इस तरह बदल जाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अदालत के बाहर कय्यूम और खुर्रम के रिश्तेदारों में तल्ख कलामी भी हुई और अदालत से फारिग होते ही अय्यूब मुसल्ला होकर खुर्रम और उसके घर वालों पर हमला आवर हो गया। कय्यूम ने हमला कर दिया जिसके नतीजे में उसके ही रिश्तेदार हलाक हुए जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। खानदानी दुश्मनी बढ़ने लगी। थाना ए डिवीजन में कय्यूम भट्ट समेत 5 अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक ही खानदान में दुश्मनी के नतीजे में अब तक 3 अफराद तो हलाक हुए, मगर तनाव ताहाल इस हद तक मौजूद है कि हर जानिब से मुसल्लह अफराद हर वक्त तैयार रहते हैं।